और लाइफ में देखिए जो आपकी स्किल है, जो आपकी हुनरमंदी है, थर्ड हाउस जो आपका पराक्रम है, वहां पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि है। तो बिना पराक्रम के और बिना एक्सप्रेशन ऑफ सेंस अपना जोर तो आप दिखाएंगे जिंदगी में। ये कुंडली जो है ये किसी भी तरह के संघर्ष के लिए है। बिना संघर्ष के नहीं है। हाँ नहीं, मैं संघर्ष का मतलब है जिसमें दमखम होता है वही तो व्यक्ति पराक्रम दिखाता है। हाँ, नहीं समझ गया, सही कह रहे। पैसा बनाने के लिए ये है, पैसा तो आप पैसे से भी पैसा बना सकते हैं। मेरे आपसे बात करके कुछ नहीं, मेरे को कुछ, मैं खुद एस्ट्रोलॉजी का एक बेसिक लेवल का स्टूडेंट कह लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे बात करके मेरे को पहले भी अच्छा लगा। बात कर, पता नहीं आप सामने नहीं है तो फिर मतलब आई कैन फील समथिंग। मैं कितने सारे पंडितों से, इतने सारे विशेषज्ञों से बात कर चुका हूँ लाइफ में। शायद आपकी बातों में मतलब बोलने के तरीके मुख्य है। पर मुझे एक चीज बताइए कि मेरी कुंडली में, मेरे लाइफ में विशेषकर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें बोल सकते हैं, लेकिन गलत क्या है? गलत जाना जरूरी है। जब आप गलत से जान लेते हो तो आप अपनी चीजों को ठीक कर सकते हो। देखिए जहां आपका 8th हाउस का लोड बैठता है वहां वो समस्या लेकर आता है, लेकिन समाधान भी वही है। आपने प्रॉपर्टी कितनी बनाई है? नहीं बनाई। लेकिन पूरा जीवन निकाल दिया मैंने। मैंने पूरे जीवन में इतनी मेहनत करी। मतलब मैं आपको मतलब मैं कह लीजिए कि पूरा 10% निकल गया है, तो ऐसी बात बोलूंगा नहीं कि पूरा जीवन निकल गया कार्य करते करते, मेहनत करते करते। बट मैं अपने लिए एक प्रॉपर्टी जो माता पिताजी का दिया हुआ उसको छोड़ दी, और वो भी, बट मैंने अपनी तरफ से एक प्रॉपर्टी भी नहीं बनाई आज। तो यहीं पर समस्या है, ठीक है, लेकिन यहीं पर इसका समाधान भी है। 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो जिंदगी में जहां ऑब्स्टेकल देता है तो समाधान भी वहीं पर होता है, ठीक है। अब ये शनि है तो शनि को तो पेशेंस चाहिए। अभी आपके कैरियर हाउस में शनि है, जहां, हाँ 10 नंबर घर में आपके लेकिन जिस राशि में वो बैठा है वो कर्म को छोड़ना भी चाहता है, कि छोड़ने की भी राशि है, 12 नंबर राशि है। और इसकी जो दृष्टि है वो विदेश के घर पर है अभी फिलहाल, और जिन 2 प्लेनेट को देख रहा है तो निश्चित ही इसकी मित्रता तो उनसे है नहीं। अच्छा, ये आप गोचर की बात कर रहे हैं? देखिए गोचर को और नेटल चार्ट को हमेशा मिक्स करके देखना होता है। हाँ, उसको सेटिंग करना होता है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं देखिए सूर्य और शनि एक साथ नहीं हो सकते। अभी रात हो रही है तो इस समय शनि है, और जब सूर्य आ जाएगा तो शनि गायब हो जाएगा, तो एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, छोड़ना क्या है लाइफ में? आपने अगर किसी चीज का त्याग करना है वो है आपका लग्न। लग्न अच्छा, लग्न का। अच्छा, मतलब जो मैं हूं, जो मेरी सेल्फ इमेजेस हैं, ठीक है, जितना मैं अपने बारे में जानता हूं, मैं वो हूं नहीं, ठीक है। अच्छा, मतलब आप समझो ना, वो वेदांत का सिद्धांत है कि यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर नॉट ए ब्रेन, यू आर नॉट ए थॉट, यू आर नॉट ए एनालाइजर जो बुद्धि है, यू आर ए प्योर ऑब्जर्वर। लेकिन वो क्यों कह रहा हूं आपको ऐसा? क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड जहां पर बैठता है, उस जगह से रिलेटेड आपने, ठीक है, लेट गो करना आ जाना चाहिए। क्योंकि 12th हाउस जो है वो ईश्वर का वास है, जहां परमात्मा रहता है। तो अगर आपने अपने आप को, आप जितने स्पिरिचुअल अवेकिंग होते जाएंगे, ठीक है,
भाई आप गीता पढ़े हो, गीता सुने हो? हाँ जी। कि अर्जुन तू करता नहीं, तेरे द्वारा होता है। तेरी इंद्रियां, तेरी आंखें, तेरा सारे जो पांचों इंद्रियां हैं, तेरी बुद्धि, सब यंत्र हैं। इसीलिए तू सारे कर्म मुझको समर्पित कर। देखिए, अगर आप 12th हाउस अपने जो पर्सनैलिटी, देखिए पर्सनैलिटी के घर में बुध आ गया तो ये सबसे बुद्धिमान राशि मानी जाती है, ये सबसे फास्ट है, ये बुद्धिमान राशि है। और यहां पर शुक्र आकर बैठा, तो शुक्र यहां पर, शुक्र को मत देखिए, 12th लॉर्ड को देखिए, ठीक है। ये तभी देगा आपकी जो सारा चार्म आप ही के अंदर है, लेकिन आपको यही समझना पड़ेगा कि जो मैं लग्न में, जो मैं बुध हूं, बुध का मतलब है मेमोरी डाटा, जितना आपके पास इंटेलिजेंस है, मेमोरीज आपने इकट्ठी की हुई है, वो आपका बुध है, ठीक है। और बुध ही हैप्पीनेस है, और ये बैठ गया आप में आकर, तो आप समझिए बुध है, मतलब आप जो है बहुत बुद्धिमान है। बस इसी चीज को, जो ये अपने बारे में आपने सेल्फ इमेजेस तैयार किए, इसको एक ऑब्जर्वर की तरह से देखना है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आपके कारण मेरी बात हो रही। अगर आप सामने ना हो तो मुझसे बातें कैसे होंगी? और आपकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जाए तो मेरे प्रश्न का, मेरे उत्तर बदल जाएंगे। तो ये सवाल करने वाले के ऊपर होता है। आज एक व्यक्ति था, मुझे बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, उसने 4-5 मिनट एक लेडी ने बात की, लेकिन उसका जो मूड था, ठीक है, वो ज्योतिष इतना जानती थी कि उसके ज्योतिष की जो ईगो है उसके अंदर, ज्योति और ईश, ज्योति का मतलब है प्रकाश, एनलाइटमेंट, और ईश का मतलब है ईश्वर या ऐश्वर्य। ऐसा फुलफिलमेंट, अल्टीमेट फुलफिलमेंट जो आपको एनलाइटेड कर दे, उसको ज्योतिष कहते हैं। हमारे जीवन की जो यात्रा चल रही जन्मों से, उसको पूरा करना है। देखिए, पंचम हाउस का लॉर्ड आपके लगन में आकर बैठा है, इसलिए आप ज्योतिष बहुत अच्छा सीख सकते हैं। मैं तो स्टूडेंट ही हूँ और स्टूडेंट ही रहना चाहता हूँ। बिल्कुल, ज्योतिष का अंत नहीं है। ज्योतिष एक वो गाइडिंग टूल है जो आपको समाधान और आपको डायरेक्शन देता है। वो एक कंपास है। देखिए, आप ज्योतिष की बात क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात नहीं है कि आपका जो पंचमेश लगन में आकर बैठ गया, राजयोग कारक हो गया, ठीक है, लेकिन पंचमेश किस नक्षत्र में बैठा? पुष्य नक्षत्र में। तो पुष्य नक्षत्र एक तो अपने आप में शुभ नक्षत्र, दूसरी बात, शनि का नक्षत्र आपकी कुंडली में एक्टिव कर रहा है पंचम भाव को, क्योंकि शनि एक्टिव किस राशि में होता है? लिब्रा में, और डीएक्टिव किस में होता है? एरिस में। हाँ, तो उसने पंचम हाउस एक्टिव कर दिया और नवम एक्टिव कर दिया। इससे बढ़िया योग क्या हो सकता है? पंचम और नवम। आप अगर कभी काम कुछ करना चाहें जिंदगी में, आप कंसल्टेंट बनना, कुछ मत करना, जॉब करते हुए कुछ भी करते, आप कंसल्टेंट बहुत बढ़िया हो सकते हैं। आपका जो लग्न है वो पाप कर्तरी दोष में है। राहु, सूर्य और मंगल के बीच में आपका लग्न आ गया, तो आपकी जो व्यक्तित्व है वो तो अभी तो उसका एक कोना भी दिखाई नहीं दिया। व्यक्तित्व जो है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी भी आ जाती है, आपके अंदर जो साइकिक पावर है वो सब कुछ आ जाएगा। वो तो अभी होना बाकी है। लेकिन बुध सबसे अच्छा लर्नर है। अच्छा, इस कुंडली में समस्या क्या होती है? मिथुन लगन की कुंडली की जो मेन समस्या होती है वो ये होती है कि इनको सक्सेस तो बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इनको लाइफ में डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, क्योंकि आपकी थर्ड हाउस के अंदर लियो होती है।
और जो लियो है, लियो जो है वो लीडिंग साइन है। आपको लीड करना पड़ेगा, आपको राजा की तरह से डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे डिसीजन गलत हो या सही हो। राजा किसी डिसीजन को डिले नहीं कर सकता। और देना क्या है, लेना क्या है दुनिया में, वो तो अलग बात है। देना क्या है इस दुनिया को, देना है टोरस। आप टोरस देने आए हैं। इसलिए राजा दुनिया से पैसा लेता है टैक्स में, लेकिन सबसे ज्यादा दान कौन देता है, प्रजा को खुला छूट कौन देता है, धन की, राजा। ये लग्न है ऐसा। और आप हमेशा अपने जो भी आपकी इच्छा पूरी करनी है आपको लाइफ में, 11th हाउस वहां पर एरिस है, तो ये तो हमेशा दम रहेगा व्यक्ति के अंदर, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का दम रहता है। 12th में गया, फिर एक बात संकेत दोबारा आ गया कि जो चाहते हो जीवन में उसको इतना बड़ा सोचो और उसको लेट गो कर दो, ईश्वर पे छोड़ दो। अपने कर्म करने के बाद कर्म को ईश्वर पर छोड़ना, मेरे लिए आज के लिए ये बेस्ट ऑफ बेस्ट था जो मैं कर पाया। ठीक है, हो सकता है कल प्रभु तुम इससे बेस्ट दो, वो करूंगा। रिजल्ट की परवाह मैं नहीं करता। कर्म करने के 3 तरीके हैं। एक कर्म कि मैं कर्म करता हूं और मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूं, परिणाम के लिए करता हूं, ये सामान्य कर्म है। फिर होता है अकर्म। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई कर्म आप करते हैं, आपको बोध है कि मैं कर रहा हूं, मुझे आपको अहम है उस चीज का, मैं करता हूं, सेल्फ ईगो है आपकी, और परिणाम क्या होगा उस चीज की कोई आपको आकांक्षा नहीं, उससे बंधे हुए नहीं। परिणाम चाहे कुछ हो, मेरे हाथ में कर्म था, मैंने कर्म कर दिया, ये उससे ऊपर की स्थिति है। फिर सबसे जो ऊपर, जो रेयरली 3% लोगों में होती है वो क्षमता कि मैं कर्म नहीं करता, कर्म मेरे द्वारा होता है। वो जो टाइम, प्लेस और मैनर है उसके अकॉर्डिंग वो आता है, और मेरी ही इंद्रियां उपयोग होती है, मेरी ही शरीर, मेरी ही बुद्धि, लेकिन मैं सिर्फ उसका ऑब्जर्वर हूं, और मैं मेरे द्वारा होता है, मतलब मैं नहीं कर रहा, मेरे द्वारा हो रहा है। मेरी, जैसे मैं और मेरा दोनों अलग है। मैं कहता हूं मेरी वाणी, तो मैं कभी ये तो नहीं कहता मैं वाणी हूं। तो मैं और मेरा दोनों पृथक है। कहते ना मेरा विचार, तो मैं ये नहीं कहता मैं विचार हूं, इसका मतलब मैं विचार के परे हूं, बियॉन्ड हूं। तो वो जो आपकी एग्जिस्टेंस है, दैट्स यू, उसको कोई भी नाम दो। और दूसरा है, उसको परिणाम की भी आकांक्षा नहीं है, अस्तित्व भी निर्धारित करता है कर्म के लिए। ठीक है, और उसमें जो चूज होने की प्रक्रिया है वो भी अस्तित्व के द्वारा ही हो रही है। मेरी इंद्रियों के द्वारा क्या करना नहीं क्या करना, वो जो चीजें हैं वो भी मेरे अंदर है, वो होती है। और परिणाम की आकांक्षा, परिणाम से मुक्त और खुद से मुक्त, तो उसको ही उन्होंने योगी कहा, कि उसी को कहा कि वो मुझ में स्थित है, वो स्थित प्रज्ञ है। तो पंडित जी, गुरु जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो एक खास तौर पे जो मैं मतलब अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि ना मेरे को मतलब शायद बहुत सारे लोगों की होगी, लेकिन ना मैं ये बता रहा था कि क्या होता है कि जब कोई भी चीज ना मेरे को जनरली सामने आती है, या कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं, कोई चीज गलत हो रही है और वो मेरे सामने आ रही है, तो मैं बोलूँगा और मैं उसको उसके अगेंस्ट जाता हूँ, या उसको, जैसे कुछ लोगों में कोई कला होती है कि वो उसके ना लेट इट गो कर देते हैं, अपनी बात बोली भी हो जाए, लेकिन वैसे कोई भी चीज, चाहे परिवार में हो चाहे बाहर हो, तो उस वजह से आप एक थोड़े विरोधाभास के कारण भी हो जाते हैं, जो आपको नापसंद भी करने लगते हैं। तो उसके लिए तो अब लेकिन तो नहीं बोलेगा तो हमेशा वो चीज वैसी असर हो जाती है। तो ये इतना अच्छा क्या है कि मैं कई बार सोचता हूँ तो क्यों बोलता हूँ, क्या जरूरत है मुझे लगा चीजों करने की। देखिए, मतलब क्या है,
चाहे अगर बच्चे हो, बच्चों को भी मैं कुछ अच्छी चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कुछ पेरेंट्स तो बोलते नहीं है, तू ही क्यों ऐसा पेरेंट्स बन रहा है, बच्चों को सिखा रहा है। देखिए, ये सिखाने का जो लोड है वो आपकी कुंडली में पंचमेश है, वो बुध के साथ चला गया, तो ये उत्तेजना तो आपके अंदर रहेगी। ठीक है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जब भी पंचमेश जो है वो लग्न में जाकर शुक्र के साथ बैठा तो सिखाने की योग्यता है। लेकिन बात यह कि जिसको हम सिखा रहे हैं वो सीखने के लिए है कि नहीं है, बात आप समझिए। जहां बुध होता है, बुध से अगले घर में जो ग्रह बैठा होता है, अगर बुध के अगले घर में गुरु बैठा है तो आपकी वाणी के अंदर गॉड का ग्रेस आ जाएगा, आपके द्वारा कही हुई बातें सत्य होगी। ठीक है, तो जैसे मैं बहुत से लोगों को बोल देता हूं कि किसी को मैंने देखा, मैंने बोला सॉक्स क्यों पहनी हुई है, उसकी पत्नी बोली कि ये तो बहुत सारी सॉक्स रखते हैं और इन्हें सॉक्स लाने का बहुत शौक है और रात को ये सॉक्स पहन के सोते हैं। तो मैंने कहा एक काम करना, आज के बाद इसकी एक सॉक्स इस कलर की और दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा, आप बताइए इस चीज का क्या कोई लॉजिक है? बस मुझे विचार आया, मैंने बोला, वो चीज उन पे ऐसा काम की कि जितनी उनको रेमेडी कर रहे थे वो काम नहीं की थी किसी की। तो ये रेमेडी नहीं थी बेसिकली, ये वो जुपिटर का ग्रेस है। और जुपिटर काम कब करेगा? जब व्यक्ति स्पिरिचुअल अवेकिंग है, उस स्तर पर काम तब करेगा। सबका काम करेगा, लेकिन किस लेकिन मेरे तो कुंडली में बुध के बाद चंद्रमा और राहु बैठे हैं। तो आपको बता रहा हूं ना, अगर बुध से आगे राहु बैठा हो तो व्यक्ति को जहां तक हो सके मौन रहना चाहिए। इसके बेस्ट परिणाम तब मिलेंगे। लेकिन मौन कैसे रहे व्यक्ति? भाई अकेला राहु होता तो मौन कर लेगा, मन भी तो बैठा है साथ में। देखिए, राहु कुछ भी दोष अपने ऊपर नहीं लेता, और राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, वो तो आपके मन का, यानी कि चंद्रमा के नॉर्थ और साउथ हैं। कोई वैसे उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है। आपके मन का ही एक पार्ट राहु है और एक मन आपकी जो केतु है, जिसके पास अतीत का डेटा है वो केतु है, और जिसके पास भविष्य की इमेजिनेशंस हैं, कल्पनाएं हैं, वो राहु है, जिसके पास ऑब्सेशन करने की क्षमता है। तो जब भी चंद्रमा के कारण आप चुप नहीं रह पाते होंगे। तो अब अगर आप देखिए, ऐसा व्यक्ति सिर्फ ये चुनाव कर ले कि उसने कम से कम बोलना है। अब ये चीज तब होगी जब व्यक्ति उतना अवेकिंग रहने लगेगा, तो ये ब्लेसफुल हो जाएगा। अब दूसरी बात हो जाएगी, अब यही कॉम्बिनेशन आपको बैड इफेक्ट दे रहा है और यही कॉम्बिनेशन आपके लिए बेटरमेंट हो जाएगी। अगर आप लोगों की बात सुने चुप रह जाए, आपका इम्पैक्ट भी होगा वो, क्योंकि राहु मिस्टीरियस है, चुप रहना इसलिए अनप्रेडिक्टेबल है। और मिस्टीरियस कौन हो सकता है? जहां कोई चुप रह जाए, क्योंकि वाणी के घर में राहु काम तभी करेगा, नहीं तो विवाद निश्चित है। और चंद्रमा की राशि में राहु ज्यादा तेजी से काम करता है, जल तत्व राशि होती है। और मैंने आज तक सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो देखा है वो राहु को चंद्रमा की राशि में देखा है, जहां वो अनकंट्रोलेबल स्थिति तक हो जाता है। लेकिन चूंकि आपकी मून काफी साउंड है, तो ये करके भी वो कंट्रोल हो रहा है। और देखिए, 12th चंद्रमा ही आपके 12th हाउस को एक्टिव करता है। तो इस जन्म में आप करेंगे क्या? एक तो आपका हो गया पंचम हाउस एक्टिव, एक हो गया 12th हाउस एक्टिव, क्योंकि अपनी हायर पोजीशन से शनि 12th बैठा है। तो 12th हाउस तो विदेश से संबंध होगा, या विदेश या इन्वेस्टमेंट
या एविएशन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो आप तो विदेश से कोई संबंध है ना शायद। हाँ, तो विदेश से संबंध बना दिया। और आपका मन क्या करेगा? आपका मन हमेशा पराक्रम में बिलीव करेगा, आपका मन हमेशा थर्ड हाउस को एक्टिव रखेगा। देखिए, थर्ड हाउस आपका एक्सप्रेशन ऑफ सेंसेस है। जो भी हमारी इंस्टेंट डिजायर है वो थर्ड हाउस है, और थर्ड हाउस का लॉर्ड पे बैठ गया 12th में जाके, तो इसको परिवर्तन भी चाहिए। आप ऐसे नहीं कि आपको परिवर्तन नहीं चाहिए, आपको परिवर्तन चाहिए। हाँ, देखिए, जो सूर्य है वो अपने से 12th गया, अपने से 10th गया, अपनी राशि से 10th गया है और 12वें घर में गया। तो बदलाव आपके जीवन में महिमा लेकर आएगा निश्चित ही, लेकिन आपने जो लेट गो करना है वो, जैसे आपने किसी को कहीं कुछ कह भी दिया, सोचने वाली बात है, आपने कहीं किसी को कुछ कह दिया, ठीक है, लोग बुरा मानते तो मानने दो, क्योंकि फिर वही आप जो मेमोरी उससे कलेक्ट कर रहे हो फिर उस पर नहीं जाना। आपने बोल दिया, ठीक है। ये बात कब हो सकती है? जब आपके किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो, ये तब हो सकता है। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर होते तो आपको जो आया आपने बोल दिया, समझे बात? भाई आप ये कह दोगे, जाते हो सकता है आपको गलत लग रहा हो। मेरे गुरु कल मैं किसी के यहाँ पर था, सॉरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल कीजिए। तो मैं कल किसी के यहाँ पर था, तो उनका बेटा जो है मतलब मेरे से रहा नहीं गया, मेरे को बोलना पड़ा। मुझे भी ग्लास रखा रहता है, तो बच्चों में आजकल वो ग्लास नीचे रखा हुआ था, तो वो एक बार उसे लांग के गया, तो उसे लांग के गया, नीचे ग्लास पता उठा सकता है तो लांग के चला गया, तो लांग के चला गया। तो मेरे को तो मतलब क्या है कि मैं अपने बच्चों तो किसी घर में था, तो मेरे को बोलने के बाद भी अच्छा नहीं लगा, और बट में रह नहीं गया। तो वो लांग के गया, दोबारा वापस आया, उसी रास्ते से निकला, फिर लांग के गया। तो तीसरी बार फिर लांग के जा रहा था, मेरे को रोकना पड़ा, उसे फिर बोलना पड़ा। नहीं कोई बात नहीं। देखिए, अगर बोल दिया है, समझिए बात, राहु इफेक्ट कैसे करता है बात समझिए। अगर राहु चंद्रमा के साथ होता है तो वो कोई दोष अपने ऊपर नहीं लेगा। वो आप राहु है एक्सप्लोसिव, वो तो RDX है, ठीक है, वो तो डेंजर है, और चंद्रमा मन है, तो वो जब भी आप इम्पैक्ट करेगा आपके मन पे करेगा। इस बात ने जो घटना हुई, इम्पैक्ट किस पे छोड़ा है? आपके मन पर। तो वो आपके मन को ही यूटिलाइज करेगा उन चीजों के लिए। और मन चूंकि सबसे ज्यादा स्लिपरी है, मन सबसे ज्यादा तरल है, ठीक है। चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन में राशि पार कर लेता है, और राहु को 2.5-1.5 साल लगता है। तो यहां पर इसका जो कंजक्शन, देखिए कौन सा देवता ऐसे कंट्रोल करता है? या तो भगवान शिव, जो क्योंकि राहु के अंदर क्या है, वो सर्प का माउथ है, उसके अंदर पॉइजन है, और वो तो पॉइजन को ग्रहण कर लेते हैं हलाल को, तभी तो वो शिव है। जगत का जो विष, जगत की जो टॉक्सिन है, जो उसको भी डाइजेस्ट कर जाए, वो शिव है। और सर्प उनके ऊपर घूमते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसने खुद पॉइजन धारण किया हुआ हो शरीर में, तो उसे सर्प क्या करेगा? और दूसरे हैं भगवान कृष्ण। तो 2 ही हमारे ऐसे भगवान हैं, 2 ऐसे ईष्ट हैं, और वो तो नाक के ऊपर नृत्य करते हैं, वो और भी गजब है।